Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildial. Today you will study linear combination of atomic orbitals, LCAO. What is LCAO? In this, bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals are formed. Both orbitals are formed in this. तो इसमें क्या बनते हैं? दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. इसमें दो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेनी है. दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने ली यहाँ पे. कौन कौन सी? ए और बी ली. तो दोनों जब कंबाइन एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होगी तो उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनती है. दो हुई तो दो ही बनेगी. कितनी बनती है? जितनी लोगे उतनी ही बनेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. इस वाले में क्या होता है? देखो जैसे हमने इसमें दो तरह के बनते हैं. जो अब दोनों तभी दिखाया है यहाँ पे, BMO और ABMO कि दो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ली तो दो बनेगी, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी. ठीक है, एक तो BMO के नाम से और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. इसमें क्या होता है? इसको ये वेव फंक्शन है. जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है दोनों से बिहेव करता है एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव. तो यहाँ पे वेव के रूप में इसको शो किया गया इन द फॉर्म ऑफ वेव. इट हैज़ बीन शोन. तो वेव में क्या है कि 5 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेव को. तो 5MO मीन्स जो इसका था दो लीन, ये एटम ए है और ये एटम बी है. मतलब हाइड्रोजन ले लो इसको, सपोज ये हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन है एटम, एग्जांपल ले लिया. तो हमने दोनों को लिया है ना, मॉलिक्यूल बना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना. तो इसको साई से लिया. साई जब बन गया तो ये बन गया आपका ए बी बना, यानी ये साई MO बन गया. क्या बना? साई MO. और ये शुरू में क्या थे? साई ए था और ये वाला क्या था? साई बी था. जब वेव, जैसे आपने बताया वेव फॉर्म ये होती है इस तरीके से होती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये तो फाइनल वेव थी. स्टार्टिंग में कैसे होगी वेव? स्टार्टिंग में ए मान लो ऐसे चल रहा है और प्लस आपका ये बी है. दोनों जब कंबाइन होंगी तो इसका क्या बढ़ जाएगा? इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. एम्पलीट्यूड बढ़ के दोनों का रिजल्टेंट आगे मॉलिक्यूलर ये बना है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जबकि ये सेम फेज में होते हैं तब ये बनता है. सेम फेज में होते हैं तब ये बनता है. ठीक है, सेम फेज का मतलब ये हो गया कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इसके ऊपर, ये वाला इस पॉइंट से, तो किधर है? स्ट्रेट ऊपर की तरफ है ना. और ये भी ऊपर ही है स्ट्रेट. तो जब हम वेक्टर के मेथड से करेंगे तो वेक्टर अगर ए लेंगे, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी लेंगे तो ये दोनों जुड़ जाता है, ए भी बनेगा. मैग्नीट्यूड सेम है अगर तो दोनों का रिजल्टेंट मतलब जुड़ जाता है. एक यूनि डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी एक है. तो सिंपल हम जैसे एल्जेब्रा करते हैं, जैसे अर्थमेटिक एडिशन करते हैं, अर्थमेटिक एडिशन में ही की तरह वो बढ़ जाएगा. यानी इसका जो टोटल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. तो जब बढ़ जाता है, ठीक है, ऊपर वाला एम्पलीट्यूड ऊपर बढ़ता है क्रेस्ट के रूप में, क्रेस्ट बढ़ गया. ठीक है, और नीचे वाला भी ये भी ऐड होता है. तो दोनों ऐड होते हैं, दोनों एम्पलीट्यूड ऐड होंगे. चाहे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड लोगे चाहे नेगेटिव लोगे, दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों ऐड हो गए. ये दोनों ऐड होके ये बना और ये दोनों ऐड होके ये बना. तो इस तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है. सेम फेज है, वेक्टर एडिशन जैसे करते हैं वैसी है. ठीक है, दोनों आपके वेक्टर है जुड़ गए. एक वेक्टर ये लिया, ठीक है, और एक वेक्टर ये लिया. सेम डायरेक्शन में ना दोनों. तो ये मान लो ए है और ये आपका बी है. तो 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन है. तो सेम फेज में, मतलब सेम फेज सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस बी हो जाता है. वेक्टर A प्लस ए, वेक्टर ए भी दोनों जुड़ेगा, ए बी हो जाएगा ना. A प्लस बी बन गया रिजल्टेंट, मतलब दोनों को ये जुड़ गया. जो भी होगा 5 + 6 हो गया, 6 5 + 11 क्या हो? 11 हो गया ना, या 5 + 5 10 हो गया. तो उसी तरीके से ये आपका जुड़ते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन गई आपका बॉन्डिंग. दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से दो बनती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. जितनी ये लोगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी. तो पहली वाली BMO बनी, दूसरी वाली एंटी बॉन्डिंग बनती है. तो पहला केस दिखाया जा रहा है, केस 1, जब ये फेज़ में थे, इन फेज एडिशन ऑफ 2 वेव्स हुई तो इस तरह से हुई. ठीक है ना. अब इसमें क्या बनता है? सेकेंड वाले में इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, लेकिन इसमें तो एडिशन हो रहा है. तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि अपोजिट फेस में एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है. एक ऊपर है, देखो ऊपर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऊपर की तरफ है. क्लियर.
और दूसरे वाला ये है सेकंड वाला, सेकंड वेव। तो इसको टेंजेंट ड्रॉ करें तो नीचे की तरफ है, तो ये जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो ए माइनस बी अगर इक्वल एम्पलीट्यूड है तो जीरो आ जाएगा, ठीक। किसी पॉइंट पे यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस तरह से जाएगा, तो इसमें भी करोगे तो इस तरह, इसमें भी तो होगी टेंजेंट, तो दोनों को ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, नीचे को जा रहा, ठीक है। तो दोनों को अगर हम करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हर पॉइंट पे जो है आप कर सकते हो उसको, ठीक है। रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे ऊपर को जा रहा तो ये नीचे को जा रहा ना, ये नीचे को जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। ये इधर को जाएगा, ऊपर है तो मतलब रिजल्टेंट आपका जीरो आएगा, ये हर हाल में यू विल गेट द रिजल्टेंट जीरो, क्लियर। तो ये नीचे वाला ट्रफ होता है जो नेगेटिव पार्ट है, द नेगेटिव पार्ट इज ट्रफ, क्लियर। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्रस्ट होता है। तो इस वाले केस में एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ जो है ऐड होते हैं, ट्रफ सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हुए, सब्ट्रैक्ट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट फेज में तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, नील अगर इक्वल है तो जीरो मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, नेग्लिजिबल मिलेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ दिखाया गया दोनों जुड़े हैं यहाँ पे, और इस तरह से आपका मिलेगा, बीच में न्यूक्लियस हैं दोनों, ये एटम ए का न्यूक्लियस है, एटम ए का, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये आपका इसमें सब्ट्रैक्ट हुए, दोनों के सब्ट्रैक्शन आई, तो सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, ये बीच में नोडल प्लेन बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जीरो आई, ठीक है ना। ये पूरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बना, ए बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बन ही नहीं पाता है, मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगा तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से आई है, जीरो आई है, ठीक है। आउट ऑफ फेज बोला जाता है इस वाली कंडीशन को। सेकंड पॉइंट देखिए, ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस देन दैट ऑफ द कंबाइनिंग एटम। अब इसमें दोनों कंबाइन हुए हैं, दोनों एटम कंबाइन होकर बना है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन से सारा है ना, इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी है और इसकी डिस्टेंस भी इक्वल है। इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस है इन दोनों न्यूक्लियस से इक्वल है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना है यहाँ पे इस केस में जब बॉन्डिंग होता है। और यहाँ जो केस में क्या होता है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन मिल नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो इसमें क्या है, आउट ऑफ फेस में, सो लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में, ये न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या नेग्लिजिबल है, तो बहुत ही कम, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द न्यूक्लियस देन दैट कंबाइनिंग एटम। इन दोनों में, इसमें ज़्यादा थे, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे न्यूक्लियस से बिल्कुल सराउंडिंग में, है ना। अब यहाँ वो कम हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ जब कंबाइन हुआ मॉलिक्यूल बना तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए विद रिस्पेक्ट टू इनके। तो इस तरह से अब थर्ड में आ जाओ, बिकॉज ऑफ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स देयर इज लेस रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम्स। अब क्योंकि ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं दोनों न्यूक्लियस के बीच में, तो अब क्या करेंगे, ये दोनों न्यूक्लियस रिपेल नहीं कर पाएगा, मतलब शील्ड का काम कर रहा है यहाँ बीच में ना, शील्ड का काम कर रहा है, तो रिपेल नहीं कर पाया। जो रिपेल नहीं कर पाया तो कॉम्बिनेशन में जो मॉलिक्यूल बनने में ईजी हो गया, कॉम्बिनेशन में ईजी हो गया, दोनों एटम को कंबाइन करने के लिए ठीक हो गया, ईजी पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि देयर इज अ लेस रिपल्सन। अगर ये बीच में अगर शील्ड कम होती, इलेक्ट्रॉन्स की शील्ड लेयर कम होती, तो ये आपस में रिपेल करते, न्यूक्लियस दोनों रिपेल करते तो जुड़ते ही नहीं, है ना। तो क्या बनता उस, जैसे वहाँ बनता रहा है, यहाँ पे तो इजी हो गया इनके लिए, दोनों जुड़ गए, क्योंकि न्यूक्लियस बीच में क्या है, देयर इज़ नो रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलते हैं इन बिटवीन द न्यूक्लियस, तो वो क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। इस वाले केस में देखो इसमें तो ग्रेटर रिपल्सन होगा, क्योंकि ये नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो बीच में जो दोनों आपका न्यूक्लियस हैं, बोथ न्यूक्लियस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बोथ न्यूक्लियस विल रिपेल ईच अदर, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो रिपेल करने से क्या होगा कि वो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, है ना। आउट ऑफ फेज में है तो कोई बन के नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये आपस में न्यूक्लियस रिपेल करेंगे, रिपेल पर करेंगे तो कंबाइन ही नहीं हो पा रहे ठीक ढंग से, ठीक है। तो उस केस में क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है बीच में जो आ रहा है वो नेग्लिजिबल है, बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दैम। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द जो ये नोडल प्लेन जो बन रही है इसमें नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ द नेग्लिजिबल
इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए बिकॉज ऑफ द नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स। नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द, ठीक है, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स, बीच में नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू कैडनोडल प्लेन, बीच में नेग्लिजिबल है तो न्यूक्लियस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब यहाँ पे आ जाओ फोर्थ में, इन दिस देयर इज अ हाई स्टेबिलिटी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। स्टेबिलिटी है क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्टिव, ये न्यूक्लियस है बीच में, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो अट्रैक्टिव फोर्स के स्टेबिलिटी आ गई, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया इसमें। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देयर इज इनस्टेबिलिटी ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स, न्यूक्लियस के बीच रिपल्सिव, वो तो बन ही नहीं पा रहा, रिपल्सिव फोर्सेज। इसके बाद आया फिफ्थ, ड्यू टू स्टेबिलिटी द एनर्जी इज लो। अब स्टेबल हो गए ना, एनर्जी लो हो गई, है ना। यहाँ पे इनस्टेबिलिटी आई, इनस्टेबिलिटी है, बन नहीं पा रहा, एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, तो ड्यू टू इनस्टेबिलिटी द एनर्जी इज हाई। उस केस में क्या है, एनर्जी हाई हो जाती है, इंस्टेबिलिटी है, तो ड्यू टू विच द एनर्जी इज हाई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नाउ स्टूडेंट्स यू विल स्टडी conditions for LCAO, means conditions for combining atomic orbitals, how the atomic orbitals are combined. First point, the combining atomic orbitals must have the same or nearly same energy. जब दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगी, दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगी तो या तो सेम एनर्जी लेवल हो, या सेम एनर्जी हो, या फिर नियरली सेम एनर्जी हो, तब वो कंबाइन करती है। जैसे कि यहाँ पे होमो न्यूक्लियर डायटोमिक में क्या है, जैसे सेम एटम्स हैं, तो यहाँ पे 1s केवल ये कंबाइन करेगा, ये ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगी, है ना, 1s और 1s कंबाइन करेगी, ये दोनों, दीज विल नॉट कंबाइन, दीज विल नॉट कंबाइन। इन केस ऑफ हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक ए बी, डिफरेंट एटम्स हैं क्योंकि, तो यहाँ पे ये तीनों ही कंबाइन कर जाएगी, क्योंकि ये हो सकता है ये तो करेगी सेम है, ये भी कर लेगी नियरली सेम, क्योंकि एस ऑर्बिटल है तो सेम हो सकता है, और ये भी हो सकता है सेम हो, तो तीनों ही कंडीशन में कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट एटम्स होने की वजह से, क्योंकि दीज आर डिफरेंट एटम्स, ए और बी है ना, दीज आर डिफरेंट एटम्स, तो डिफरेंट एटम्स के कारण देयर कैन बी अ सेम एनर्जी लेवल, हो सकता है कि सेम एनर्जी लेवल हो, तो इस वजह से कंबाइन कर पाएगी। सेकेंड पॉइंट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। इसमें सेम सिमेट्री होनी चाहिए, जब दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करेगी तो सेम सिमेट्री हो। एग्जाम्पल समझ लो, एक्सिस सेम हो, जैसे एग्जाम्पल इसको लिया, इसको हमने क्या लिया हो, एक्स, वाई या जेड ऐसे होता है, ठीक है। जेड को हम इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिया, मोस्टली यहाँ लिया जाता है, तो जेड एक्सिस हो गई है, ठीक है ना। तो आपका ये देखो, यहाँ पे देखो 2p z, इसको इधर लिया गया, दिस इज जेड एक्स, जेड की तरह, मतलब 2p z, तो ये जो बीच में जो लाई कर रही है, इसको बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये जेड एक्सिस बोला जाता है, यहाँ पे जेड है ना, 2p z, या फिर मॉलिकुलर एक्सिस भी कहा जाता है। 2px की केस में एक्स को ऊपर लिया गया है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये एक्स ऊपर हो गया, और वाई को इस तरह लेटर लिया गया, इस तरह से ना, थोड़ा सा तिरछा करके, 2py। यहाँ पे कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में ये है कि ओवरलैपिंग होगी दोनों की, कब, जब सिमिलर एक्सिस होंगे, जैसे सिमिलर प्लेन, एक जैसा प्लेन होगा, ये भी एक्स प्लेन है, ये भी एक्स प्लेन है, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, पी वाई भी, और पी जेड क्योंकि सेम प्लेन के कारण पॉसिबल है। अब ये पी एक्स और पी वाई ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट प्लेन्स आर देयर, एक्स और जेड दिस इज ऑल्सो डिफरेंट प्लेन, एंड अगेन वाई एंड जेड दिस इज ऑल्सो डिफरेंट प्लेन, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं ओवरलैपिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, देयर शुड बी मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एमंग द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम ओवरलैपिंग्स का मतलब ये है कि जितने गहराई तक ये जा सके, ऊपर ओवरलैपिंग, सरफेस पे ओवरलैपिंग ना हो, डेप्थ में हो, जितनी डेप्थ तक ये जितना गहराई में जाएगा उतना ही बॉन्डिंग में ईजी होगा बॉन्डिंग।
और मजबूत बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये वाला है कि देयर मस्ट बी मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अमंग द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर। इस वाले में सिमिलर प्लेन्स था, इसमें क्या है, डेप्थ है। क्लियर। उसमें होमो न्यूक्लियर में बताया था सेम एटॉमिक होना चाहिए, है ना। ए में हेट्रो में भी हो जाता है, 1s में 1s 1s 2s 1s 2p में, बिकॉज देर आर बिकॉज हियर द डिफरेंट एटम्स आर कंबाइंड, सो देयर कुड बी अ सेम एनर्जी लेवल बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये आपका था कंडीशंस फॉर LCAO, यानी कंबाइनिंग, हाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, हाउ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एक्सटेंट का ऑफ ओवरलैपिंग में ये फ़ायदा होता है कि जहाँ मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, सपोज इसमें, तो ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे इसमें भी मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, तो ये भी थोड़ा, ये भी सिग्मा बनता है, क्योंकि पहले वाले पी में जब पी की 3 ऑर्बिटल होते हैं XYZ, है ना, PX PY और PZ, तो पहले वाला तो सिग्मा बनता है जब 2 ओवरलैपिंग करेंगे, PP बॉन्ड, जब दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, ये PX हो गया, ये वाला PY हो गया, और 3 होते हैं ना, PX PY और PZ, PX PY PZ, PX PY और PZ, ये आपका PZ हो गया। तो ये दोनों की जब ओवरलैपिंग होगी तो पहला वाला तो सिग्मा बनता है, सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों की ओवरलैपिंग से, और ये दोनों क्या बनते हैं, 2 फिर पाई बॉन्ड बनते हैं। तो जो पहले वाला जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये वाला, ये क्योंकि मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट तक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जो सिग्मा बॉन्ड है आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इजंट इट। अभी जो बाकी वाले, जैसे ये वाई बॉन्ड है, कौन सा, PX PY, तो PY में होती है लेटरल ओवरलैपिंग, तो इस तरीके से इसकी जो ओवरलैपिंग होगी डैट वुड बी लेटरल ओवरलैपिंग। तो लेटरल ओवरलैपिंग में देखो आप क्या बनेगा, जो लेटरल ओवरलैपिंग जब P की होगी इस तरीके से, ये देखो इस तरह से होगी ना P की ओवरलैपिंग, ये P है लेटरल ओवरलैपिंग। तो यहाँ जो बन रहा है आपका, ये जो बन रहा है, एक बार और बनाए ढंग से, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ जो एरिया ये देखिए कम एरिया है ना इसमें, क्योंकि एक्सटेंट पे नहीं है, बहुत ही मिनिमम एक्सटेंट पे, बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं ओवरलैपिंग हुई, तो मिनिमम एक्सटेंट के कारण ये तो पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग के पाई बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, दैट्स वाई वी से दैट द पाई बॉन्ड्स आर द वीक बॉन्ड्स, ठीक है। तो ओवरलैपिंग से ये फ़ायदा होता है कि जहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंट पे होगी, जैसे सिग्मा बॉन्ड्स में हुए, ये दोनों, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। और जहाँ पे अगर एक्सटेंट पे नहीं हुई, केवल थोड़ा सा ओवरलैपिंग हुई, एरिया कम है विद रिस्पेक्ट टू द सिग्मा बॉन्ड्स में, देखो एरिया कितना ज़्यादा है ना इसमें जो, तो इसीलिए पाई बॉन्ड्स आर कॉल्ड द वीक बॉन्ड्स, इसलिए वीक बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, थर्ड पॉइंट, कि देयर शुड बी मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अमंग द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिट्स। तो रीज़न भी पता लग गया आपको कि वाई पाई बॉन्ड्स आर द वीक बॉन्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स whereas sigma bonds are stronger bonds. Hello students, this is TG classes. I am Sushil Kalyal. Today you will learn various combination SS, SP, PP, PD and DD orbitals. So first of all, we will learn combination of SS orbitals. We study combination of SS orbitals. Combination of SS orbitals में एग्जाम्पल हमने लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन एटम दिया और आगे उसको दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ऐड किया, दैट मीन्स वी टुक 1s ऑर्बिटल एंड अगेन 1s ऑर्बिटल। तो दोनों कंबाइन होंगी जब ऑर्बिटल्स, दोनों एटम्स जब कंबाइन होंगी, ये एटम है अभी, दोनों एटम कंबाइन भी 1s, ठीक है ना। अब इसके जब एटम कंबाइन होते हैं तो इसके ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर बॉन्ड बनाती है, s ऑर्बिटल्स दोनों की 1s ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बनाएगी, मॉलिक्यूल बनाती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगी। अब इसमें क्या होता है कि एक बार वो ऐड होता है, क्योंकि ये जो थ्योरी है क्वांटम मैकेनिक्स में है, ठीक है ना। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या यूज़ करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें वेव मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं इसको। देयर इज़ अ मोशन, देयर इज़ अ वेव,
सो इट इज़ अ मैकेनिकल पार्ट। तो मैकेनिकल पार्ट है, तो केमिस्ट्री में हर चीज़ का नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में भी देखो मैथ्स भी लगती है और फिजिक्स भी लगती है, यहाँ फिजिक्स लग रही है, ठीक है। जो साइंटिस्ट जो थे श्रोडिंगर, उनको सभी चीज़ों का नॉलेज था, तभी तो उन्हें एक कंसेप्ट जो है क्लियर किया, एक कंसेप्ट को फॉर्म किया। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएस ऑर्बिटल्स में उन्होंने कहा जब दोनों एटम्स आपका कंबाइन होंगी, दोनों एटम्स कंबाइन होती हैं तो एक बारी जो है वो क्या होगी, जुड़ेगी और एक बारी सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है उनके बीच में। तो जब वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, व्हेन सब्ट्रैक्टिंग यानी सब्ट्रैक्टिंग कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो तब तो क्या हो रहा है, इस तरह से बीच में क्या नोडल प्लेन बनता है ना, दो एटम के बीच में नोडल प्लेन बनता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ही कम है यहाँ पे, तो इसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, सिग्मा स्टार 1s। और जब ऐड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एडिटिव कॉम्बिनेशन। इसमें कब बॉन्ड बनता है, जैसे इसमें बॉन्ड बन गया है ना, और बॉन्ड करके इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सबसे पहले एडिशन जब हो रहा है, अब ये दोनों ऐड हुए एटम, यानी उनके ऑर्बिटल्स ऐड हुई, बॉन्ड बना, बॉन्ड बन के क्या बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, यानी कि एक मॉलिक्यूल बना। तो बॉन्डिंग और उसके साथ साथ एंटी बॉन्डिंग भी बनता है, दोनों बनते हैं इकट्ठे। तो इसलिए मॉलिक्यूलर को हम, क्योंकि वेव थ्योरी है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से, वी रिप्रेजेंटेड बाई साई। तो एमओ पढ़ते हैं साई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, इसके कॉम्बिनेशन पर एक बार एडिशन से बनी और एक बार सब्ट्रैक्शन बनी। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साई ए प्लस माइनस साई बी, ठीक है ना। दो है, इसकी साई है और ये साई बी है। एक बार ही दोनों ऐड हुआ, ये ए एटम है, ये बी एटम है, दिस वन इज ए एटम, दिस इज ए एटम एंड दिस इज बी एटम। When both combine, then we get additive combination as well as subtractive combination also. इसलिए we took plus minus sign here, प्लस माइनस ले लिया साई, यानी मॉलिक्यूल जो बना है कंबाइन करके दोनों एटम्स के, उसमें साई है, प्लस माइनस साई भी दिया जाएगा। एक बार ऐड हो रहा है और दूसरी बार क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये वेव इक्वेशन बन गई इसकी, वेव इक्वेशन इसको बोला जाता है। एक बारी क्या हो रहा है, इसमें ऐड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक बारी ऐड हो रहा है ना इसमें, इसका मतलब क्या है कि वंस दीज वेव्स आर बीइंग एडेड, एक बार ऐड, और दूसरी बार क्या हुआ, इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ, साई ए माइनस साई बी, ये है इसका मीनिंग, ठीक है। जब ऐड होता है, व्हेन इट इज बीइंग एडेड, जब ऐड हो रहा है तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह से ये होता है दोनों, यानी बॉन्ड हो रहा है तो समझ लो ये बॉन्ड बन गया। एक मान लो ये है एटम और दूसरा ये था, तो इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, हाउएवर हियर बोथ एटम्स आर सेम, ए है ना। तो ये सेंटर जो डॉट है, दिस इज द न्यूक्लियस। अभी आपको बॉन्ड बन गया है ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो रहे हैं दोनों के बीच में, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, शेयर होते हैं। यानी यहाँ क्या बन गया, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो सेंटर से दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, तो इसलिए बॉन्ड बन गया है ना। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है दोनों एटम्स की, ठीक है। और जहाँ पे ये प्लस दिख रहा है आपको, इस तरह से, तो प्लस क्या होता है, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कहीं पे ये नेगेटिव है तो लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। लेकिन यहाँ पे दोनों इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए प्लस प्लस शो किया गया है यहाँ पे। प्लस प्लस का मतलब ये हुआ कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, सब जगह बराबर ही इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी डिस्टेंस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, इक्वल है, इसलिए प्लस प्लस इंडिकेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे करेगा प्लस इंडिकेट, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर, ये डॉट क्या है, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, प्लस से, प्लस का मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव कोई चीज़ है, यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तभी तो बॉन्ड बना है, ये तो बनता ही, ठीक है। तो ये है एडिटिव कॉम्बिनेशन में जब ऐड होते हैं दोनों, तो उसमें इस तरह से बनता है बॉन्ड। इसको हम इस तरह से भी, जैसे यहाँ शो कर, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको शो ऐसे बना दो, ठीक है ना, ये
न्यूक्लियस हो गया, ये प्लस इसलिए बताया कि इक्वलिटी। अब बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन से दोनों इक्वल डिस्टेंस में है, इक्वल डिस्टेंस में, तभी तो बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो क्या होता है, ये नज़दीक आ जाता है, जैसे ऊपर वाले केस में ऐसा होता है, अब पास आ जाता है तो फिर बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग बनता है। जैसे यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं तो या पास पास आ जाते हैं दोनों के, पास पास आ जाते हैं तो फिर क्या उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें नज़दीक आ जाते हैं, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके कारण बीच में नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की लेयर क्या करती है, इनको रोकती है, न्यूक्लियस को पास आने से रोकती है, इसलिए बॉन्ड बन जाता है ना, वहाँ वो रोक नहीं पाती। यहाँ पे नेग्लिजिबल है तो जो न्यूक्लियस है पास आते हैं, पास आएंगे फिर रिपेल होंगे, है ना, रिपेल होकर क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ये इस तरह से होता है। इसमें जैसे कि आप उसके वेव के फॉर्म में भी आप दिखा रहे हैं, है ना, जैसे इसमें वेक्टर एडिशन ही की तरह है, जैसे हम वेक्टर्स, दो वेक्टर्स लेते हैं और उसको ऐड करते हैं, जैसे a प्लस बी लेंगे तो ऐड हो जाएगा, और एक में a माइनस बी लेंगे वो सबट्रैक्ट होगा। तो सिमिलर ऐसे चलता है इसमें। तो ये ओवरलैपिंग से बना है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जैसे ये वाले प्लस वाले केस में क्या होगा कि मान लो कि एक वेक्टर एग्जाम्पल बोल रहा है, जैसे वेव जा रही है ऐसे है, और प्लस क्या है, दूसरी वेव भी है, वो भी ऐसी है, सेम डायरेक्शन। तो इस पॉइंट से हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये होगा ना सेम डायरेक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा इस वाले केस में, a प्लस बी। क्योंकि वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं, सपोज एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, a प्लस बी हो जाता है, ठीक है। तो ये एडिटिव जो बन रहा है, एडिटिव कॉम्बिनेशन a प्लस बी वाले केस में बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस वाला है प्लस प्लस ऐड होगा, जो माइनस माइनस है वो भी ऐड होगा, दोनों ही ऐड हो जाते हैं। और जब ऐड होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, यू विल गेट द रिजल्टेंट, बड़ा रिजल्ट है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वो बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये प्लस में बढ़ जाएगा एम्पलीट्यूड, और नेगेटिव में भी क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, प्लस में भी बढ़ गया और नेगेटिव माइनस में भी बढ़ गया। तो क्योंकि प्लस भी ऐड हो रहा है, नेगेटिव भी ऐड हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से बनती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इन फेज में जब होते हैं, तो बिकॉज दे आर इन फेज, एक ही डायरेक्शन इन फेज में, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। जैसे वेक्टर एडिशन है वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है। नेगेटिव में भी ऐड हो रहा है और पॉजिटिव में भी ऐड हो रहा है। ये दोनों जो ऊपर हुआ तो a प्लस बी हो गया, वेक्टर a प्लस बी, और जो नीचे हुआ तो माइनस ले लो कॉमन, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी हो गया यहाँ पे भी, तो नेगेटिव में भी ऐड हो गया, ठीक है। क्योंकि हर पॉइंट पे ऐसे ही चलेगा, जैसे यहाँ पे टेंजेंट लेंगे इस पॉइंट हर पार्टिकल को, तो इस वाले पे भी लेंगे टेंजेंट, तो सेम डायरेक्शन में, है ना, हर पार्टिकल का इस तरह से जो है वेक्टर एडिशन हुआ। तो इस तरीके से हम इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझ सकते हैं। और अब क्या रह गया, अब हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में क्या होता है, अपोजिट फेस में जब होगा, है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो जब ये तो इन फेस था, उसमें क्या होगा, अपोजिट फेज में होगा। अपोजिट फेज देखते हैं, अपोजिट फेस में देखो क्या होता है, ऊपर जो बन रहा है एंटी बॉन्डिंग, उसमें अपोजिट फेस मतलब एक वेव तो ऐसे जा रही है, और प्लस दूसरी जो वेव है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि एक अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक ऊपर है, इसमें कर दे नीचे है, तो वेक्टर का अगर हम एडिशन करें तो एक ऊपर है और एक नीचे है, तो क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस वेक्टर, a माइनस वेक्टर भी, तो रिजल्टेंट क्या है, कम आएगा ना पहले से। मान लो कि अगर सेम एम्पलीट्यूड का तब तो जीरो आएगा, तो मिलेगा ही नहीं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अगर थोड़ा सा डिफरेंस है इसके एम्पलीट्यूड में, एक बड़ा है, मान लो तो अभी इक्वल है तो जीरो आएगा, और एक अगर बड़ा है एम्पलीट्यूड वगैरह इसका ज़्यादा है, कोई एटम का इसका थोड़ा कम है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, थोड़ा बहुत रिजल्टेंट आएगा, लेकिन दोनों के रिजल्टेंट से कम आएगा, ठीक है। जो इंडिविजुअल रिजल्टेंट था उससे कम आया, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम हो जाएगी, वहाँ ज़्यादा थी इंडिविजुअल से, है ना, इसमें इंडिविजुअल में ज़्यादा है, जब रिजल्टेंट आया तो कम हो गई। उसमें इंडिविजुअल में क्या थी, कम थी, रिजल्टेंट में ज़्यादा बढ़ गई। जब ऐड करते हैं, जब ऐड कर रहे तो बढ़ गई, सब्ट्रैक्ट में कम हो जाती है। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे हम जब ऐड कर रहे थे तो उसमें ऐडिंग में क्या था, ऐडिंग में हम दोनों को जोड़ेंगे, है ना, जोड़, जैसे ये था ना ऐडिंग, ये वाला, तो साई ए देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो साई ए प्लस साई बी ऐसे लोगे, यानी दोनों वेव्स क्या हो रही है, पहले इंडिविजुअल एटम की है ना, ये साई ए है, ये साई बी है, दिस वन। अब इन दोनों को जब हम ऐड करें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में, तो ये जब जुड़ जाती है दोनों, तो क्या बनेगा, साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस साई ए साई बी, इस तरह से बनेगा। इससे मतलब ये है ये कंबाइंड बन गया, कंबाइंड जो इंडिविजुअल से ज़्यादा है, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया है ना, कंबाइंड, इससे ये इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड हो गया दोनों के, ये बढ़ गया, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऑन द अदर हैंड एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या करोगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा, घट जाएगा। अभी तो जुड़ रहा था, ठीक है, माइनस भी जुड़ता है इस वाले में और प्लस भी जुड़ जाता है। अब आएगा आपका एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग में क्या करना है, साई ए और माइनस साई भी करना है, ठीक है, दोनों को आप क्या करेंगे, खोलेंगे जब अलजेब्रा लग रही है, साई स्क्वायर साई बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस साई ए साई बी, तो इसमें जो एम्पलीट्यूड है कंबाइंड का वो घट जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो जाते हैं इस केस में, एंटी बॉन्डिंग में उसमें ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग केस में ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम वेव फॉर्म को समझ सकते हैं यहाँ पर। इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द वेव फॉर्म, दैट मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस मेथड। ये हो गया आपका। अब दोनों को कंबाइंड भी हम बना सकते हैं, अभी इंडिविजुअल हमने बनाया, अब कंबाइंड में जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, उसको हम एक के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। उसमें क्या करना है, उसमें एक ले लो आप साई ए, इधर से ये साई ए हो गया, इसको अगर इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है तो वाई से रिप्रेजेंट कर दो, वाई एटम का, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर लो, ये वाई भी हो गया दूसरे एटम का एम्पलीट्यूड। इस तरह से भी हम बना सकते हैं, बीच में हमने ड्रॉ कर। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे जीरा, ये कौन सा एंटी जीराड है ना, अनइवन वाला, यूज़ कर लो इसको, नीचे वाला जीराड है, ऐसे कर सकते हैं। ये 1s ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी आपका 1s है। एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, एग्जांपल 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये जैसे अब मैंने दिखाया यहाँ पे, एक बारी ऐड हो रहा है और एक बारी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों प्लस भी सब्ट्रैक्ट और माइनस भी सब्ट्रैक्ट, तो उस केस में ये बन रहा है जीराडे। उस केस में मतलब इन फेज में, जब आप इन फेज की बात करते हैं, यानी टॉकिंग अबाउट द इन फेज, और अनइवन में यानी एंटी क्या होता है, जीराडे और अनजीराडे। अनजीराडे के केस में क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपोजिट फेज, अपोजिट मीन्स दे आर नॉट इन अ सेम फेज, डेट्स। और अनजीराडे होता है कि जब हम मॉलिक्यूल बन गया है, उस मॉलिक्यूल को जब हम डिवाइड करेंगे 30 से, तो उसमें अगर दोनों तरफ अगर प्लस आता है, इस तरह से आ रहा है, प्लस प्लस आ रहा है, तो वो तो आपका कैसे जीराडे है ना। अगर दोनों तरफ प्लस प्लस आता है
यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये वाला केस हो जाएगा जिराडे वाला, इन फेज वाला। और दूसरे में क्या होता है कि जब आपने मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को जो बना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को 20 से आपने डिवाइड किया, जब 20 से आपने डिवाइड किया बट डिवाइडेड है ना इन द मिड, तो अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस, यानी अपोजिट साइन मिलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के जो पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इसमें कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ऐसा इसमें दोनों तरफ सेम प्रोबेबिलिटी है। तो जिराडे और कहीं कम है कहीं ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, तो दैट विल बी टर्म्ड एज अनजिराडे। अनजिराडे अपोजिट फेज में, और जिराडे कब बन रहा है इन फेज में। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। अनजिराडे भी कई जगह आता है, उसको समझने के इस तरह से हम समझ सकते हैं। यानी अनजिराडे में होता है एंटी बॉन्डिंग, इसमें क्या हो रहा है एंटी बॉन्डिंग तभी, और इसमें क्या होता है बॉन्डिंग, इसमें हो रही है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। इसमें हाई एनर्जी इसलिए उसको ऊपर शो किया है, इसका लेवल ऊपर उठा दिया। इसमें लेस एनर्जी है, लेस एनर्जी बिकॉज इट इज स्टेबल। जिराडे इज स्टेबल फॉर्म, ये अनजिराडे है अनस्टेबल, तो देयरफॉर इट कंटेन्स हाई एनर्जी, कंटेन्स हाई एनर्जी। इस तरह से अब हम इसको ऐसे भी शो कर इसको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स है यहाँ पे व्हेन n इज इक्वल टू 2, व्हेन n इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, तो n इज इक्वल टू 2, n क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो और l क्या होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। सो व्हेन n इज विल बी इक्वल टू 2 देन l विल बी n-1, 0 to n-1 वैल्यू होती है एजिमुथल क्वांटम नंबर की। ये सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। डैट मीन्स ऑर्बिटल्स के बारे में पता लगाता है कितनी ऑर्बिटल्स होंगी। तो अब 0 to 2-1 किया यहाँ पे, बिकॉज n इज 2 था, तो वी गेट 0 and 1। तो 0 रिप्रेजेंट s ऑर्बिटल, p रिप्रेजेंट्स वो 1 रिप्रेजेंट्स p ऑर्बिटल। तो देयर विल बी 2 ऑर्बिटल्स व्हेन n इज इक्वल टू 2। इन n इज इक्वल टू 2 देयर विल बी 2 ऑर्बिटल्स। अब हमने क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले 0 में तो ये होगा s ऑर्बिटल। तो अब जो ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे दूसरा भी ऐसे ही होगा ना, आपका दूसरा एटम भी होगा, तो उसमें भी s ऑर्बिटल होगी 2s, इसमें भी है। तो दोनों एटम्स जब कंबाइन कर रहे हैं 2s लेकर के ऑर्बिटल्स को, तो इसमें दो होते हैं कंडीशन। एक तो सबट्रैक्टिंग में क्या होगा इस तरह से बनेगा, है ना, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऑन एडिंग क्या बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें ये जो सेंटर वाला है न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, प्लस मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे उसमें भी है, ठीक है। प्लस मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, माइनस मीन्स देयर इज अ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रिप्रेजेंट करता है। एड सबट्रैक्टिंग में एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, और वैसे क्या बन रहा है एडिंग में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ऐसे ज्वाइन करेगी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, तो ये बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जब 2pz, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एस में क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जब हम ये देखो एस करा तो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिग्मा में भी दो तरह का, एक तो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड्स। अब यहाँ पे p ऑर्बिटल्स भी है उसमें, दोनों एटम्स में, वो जब ओवरलैप करेंगी तो क्या बनता है, शुरू वाला तो सिग्मा बनेगा, जो पहले वाला जो है जब ये दोनों ओवरलैप करेंगी तो इन दोनों से क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो फिर पाई बनेगा, और फिर ये इन दोनों से क्या बनेगा pz से इसका फिर पाई बनता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पहले सिग्मा पाई, तो पहले वाला जो z मीन्स एक्सियल है, एक्सियल ओवरलैपिंग, दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो एक्सियल में इसमें दो केस होंगे, 2pz जब दिया, z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सियल को, एक्सियल भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे सबट्रैक्टिंग होगा, कहीं पे ये दो चीज़ें होती है, एक तो एडिंग होगा और सबट्रैक्टिंग। तो एडिंग में क्या बन रहा है, इस तरह से बनता है आपका ये ऑर्बिटल का शेप इस तरह से आ जाएगा, डेट मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे। तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा 2πz। और जब आपका अनइवनली है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो माइनस है, दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं बीच में। इलेक्ट्रॉन्स की जो लेयर है बहुत ही कम है, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज क्या बोलते हैं इसको, नोडल प्लेन।
तो नोडल प्लेन रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या बनता है आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार 2pz। इस तरह से आपका ये रिप्रेजेंट होता है जब व्हेन 2pz ऑर्बिटल्स ओवरलैप एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, तो ऐसे इस तरह से आपका ये बनता है। स्टूडेंट्स 2pz और 2pz की जो एक्सियल ओवरलैपिंग है इसको इस तरह से दिखाया जाता है। ये देखो नोडल प्लेन यहाँ बीच में बता दिया, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। अच्छा, इसमें सेंटर में ये दिखा दो आप, देखो दोनों एटम के सेंटर जो है, जैसे न्यूक्लियस बताना है तो यहाँ पे बता दो, इसमें भी यहाँ बता दो। अगर देखो सेंटर है, अब इस सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स को कितने बहुत ही कम है ना, बहुत कम है इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इसका देखो प्लस यहाँ पे है, यानी जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है वो ये वाला है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है ना, प्लस ये पूरा ही पार्ट है, पूरा प्लस है सेंटर न्यूक्लियस, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो पार्ट मतलब ये वाला है। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन हो रहा है तो सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स तो इधर होने चाहिए ना, यहाँ पे, यहाँ कम है इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले पोर्शन नोडल प्लेन वाला कम है। यहाँ पे होता तो यहाँ से डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस, तभी बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स कम है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो बॉन्डिंग कैसे होगी, बॉन्डिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो अब यहाँ ये नेगेटिव का मतलब ये होता है कि देयर इज लेस, बहुत ही कम है, इसमें तो नेग्लिजिबल है, इसमें भी बहुत कम है। तो सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। और जितनी हम सेंटर से इधर की तरफ जा रहे हैं वो दूर है, मतलब वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पे इधर। ठीक है, यहाँ से देखा जाएगा ना दोनों के बीच से, इन दोनों एटम्स के बीच से देखा जाएगा कितनी दूर है। यहाँ पे तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, इसमें भी कम, माइनस में लेस प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और जहाँ इधर ज़्यादा है, जहाँ होनी नहीं चाहिए इधर होनी चाहिए ज़्यादा ना, बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होने चाहिए, वहाँ पे है नहीं, वहाँ नोडल प्लेन है। तो इस तरीके इसको पी को से इस तरह से बनाया जाता है। अब इसका शेप है पी का, है ना, पी का शेप भी देखो, तो पी के शेप के कारण लास्ट में ये थोड़ा सा दिखा दिया हमने, इस तरह से पूंछ टाइप के गोल करके दिखा दिया जाता है, ताकि डिस्टिंग्विश कर सके मैं एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सके, इसलिए दिखाया जाता है। वरना किसी ने ऑर्बिटल तो देखी नहीं है ना, ये तो सब एजम्पशंस है, ऑर्बिटल थोड़ा देखी कि उसका शेप ये है, इसका शेप ऐसा है, दीज आर ऑल एजम्पशंस। तो ये समझने के लिए, ताकि हम केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से ईजिली हम समझ सकते हैं, वहाँ काम आते हैं ये सारे ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये मैंने बताते हैं यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा सा डिस्टिंग करने के लिए ऐसे बना दिया, और उससे फ़ायदा भी हो रहा है कि ये जो नोडल प्लेन भी बन रही है, इधर लेस प्रोबेबिलिटी बताया जा रही है, माइनस से मीन्स लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर प्लस मीन्स मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सेंटर डॉट से आप न्यूक्लियस बता दो, तो इस तरह से ये कंबाइंड क्या हो रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग बन रही है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ABMO। यहाँ पे अगर सेंटर इसको अगर हम ऐसे बता दें, यहाँ पे न्यूक्लियस का, तो दोनों मतलब एक तरह से अगर सेपरेट करके दिखा दो ऐसे और ऐसे दिखा दो, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हुआ कि यहाँ बीच में जो है देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, और सेंटर से दोनों बराबरी डिस्टेंस पे, तो ये बॉन्डिंग बन गया इजीली। तो इस तरह से बन गया आपका इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ लेस प्रोबेबिलिटी है तो इससे तो हमारा मतलब ही नहीं, या बीच में होने चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे बीच में होने चाहिए थे, दूर का तो मतलब ही नहीं, दूर है तो इधर तो कोई बात नहीं, इधर होने चाहिए थे, तो बॉन्ड बन गया, इजीली बॉन्ड बन गया। यहाँ पे यहाँ कम थे, जहाँ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे इधर होते, तो आपस में दोनों और पास आके क्या पता है बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन क्या होगी, अब ये कम है तो इससे न्यूक्लियस जो है पास आएंगे, न्यूक्लियस पास आएंगे तो फिर रिपेल होगा, तो रिपेल होने से क्या होगा, बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, एंटी बॉन्डिंग बनेगी, यानी कि जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेड एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्टेड एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से समझाया जाता है इस चीज़ को, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल 2pz इस तरह से आपको समझाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप ये समझ में आ रहा होगा आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके आगे और क्लियर करेंगे कंसेप्ट्स स्टूडेंट्स। इसमें क्या था, आपके जो कॉम्बिनेशन ऑफ पी ऑर्बिटल्स में था, उसमें पहले वाले में तो क्या था, एक्सियल ओवरलैपिंग। अब जो आया है लेटरल ओवरलैपिंग, वहाँ जेड लिया हुआ, एक्स है वो एक्स एक्सिस ही, लेकिन वहाँ किताबों में भी वही है, बुक में जेड ही लिया हुआ है, एक्सियल ओवरलैपिंग, तो हमने वही लिया हुआ।
अब यहाँ पे जो लेटरल ओवरलैपिंग है ये अलॉन्ग जो वर्टिकल है यानी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जब ओवरलैपिंग होती है तो इसको ऊपर यहाँ एक्स लिया जाता है 2px। अब जैसे बुक में वैसे ले लो, कोई बात नहीं, पर समझने के लिए क्या है ये लेटरल यानी कि दिस इज वाई एक्सिस। अब ये जब आपस में जो ओवरलैप होती है तो यहाँ पे देखो इस तरह से बनता है, ये एडिंग में तो ये बनेगा पाई 2px, यानी जो ये है जो पहला वाला तो वो बनता है सिग्मा, फिर आपके पाई पाई बनते हैं, यानी ये दो जो है पाई पाई बॉन्ड हो गए, ये भी पाई है ना, तो दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो पाई बॉन्ड जब बन रहे हैं तो उसमें दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। तो ऑन जब जब ऐड होंगे ऑर्बिटल्स, एडिंग में क्या बनेगा पाई 2px, और सब्ट्रैक्टिंग में इस तरह से पेटल्स टाइप के जो फूल होता है ना, फूल की तरह बनाते हैं, उसमें ये शेप अलग अलग दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है लेटरल ओवरलैपिंग है और है तो कौन सी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, लेकिन शेप इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया है यहाँ पे, तो याद रखना है इस शेप को, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पी लेटरल ओवरलैपिंग में ऐसा देना है, इस समझ लो लेटरल ओवरलैपिंग है पी में, वो थोड़ा सा जेड वाला भी, जेड और इसको एक जैसे ही बनाते हैं शेप को, यानी थोड़ा जो मतलब ये आपका लेटरल ओवरलैपिंग यानी वर्टिकल वाली, और थ्रू जेड एक्सिस उसका शेप एक ही है लेकिन वो डिफरेंट कर दिया उन्होंने, जो जब आप एक्सेल ओवरलैपिंग करते हैं उसका शेप जो है वो डिफरेंट है। कोई बात नहीं, इन दोनों का तो सेम है, याद भी रह जाएगा आराम से। तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या करना है, देखो ये एडिंग में क्या करना है, इस तरह से दोनों ऑर्बिटल्स बनती है, ये वीक बॉन्ड बनते हैं सारे के सारे, वीक बॉन्ड है इसलिए वो सेंटर में नोडल प्लेन आया, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ही नेग्लेजिबल है। अब नेग्लेजिबल है तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इधर भी तो होगा न्यूक्लियस, इसको थोड़ा हटा के बनाते हैं, यहाँ पे इधर न्यूक्लियस बना दो, है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस है जी। अभी न्यूक्लियस जब नेग्लेजिबल तो पास आएंगे तो वीक बॉन्ड बनेगा पाई, कौन सा वीक बॉन्ड, ये दिखा सकते हैं, ये डॉट है न्यूक्लियस, ये प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन दूर है ना, ये जो है आपका थोड़ा दूर है, ये वीकली इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर तो है ही नहीं, अच्छा इधर है तो एक तरफ है, यानी दोनों में होने चाहिए, यानी दोनों न्यूक्लियस के बीच में होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, कुछ कहीं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए ऊपर पे, कहीं कुछ कम हो गए, और इन दोनों के जो ये न्यूक्लियस के सेंटर में इलेक्ट्रॉन जहाँ होने चाहिए थे वहाँ तो नोडल प्लेन बन रहा है, यानी बहुत ही नेग्लेजिबल इलेक्ट्रॉन है, नोडल प्लेन बन गया यहाँ पे, यानी नेग्लेजिबल इलेक्ट्रॉन। तो नेग्लेजिबल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो बॉन्ड तो बन जाएगा लेकिन वो वीक बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड्स आर देयरफॉर कॉल्ड वीक बॉन्ड्स, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी वीक ही बनेगा, पाई है, पर ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये भी वीक बनेगा, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा वीक बनता है ना, हाई एनर्जी है होती इसमें, इससे ज़्यादा हाई एनर्जी, लेकिन वीक बनता है। तो वीक को हमने जो दिखाया है यहाँ पे, जो दिखाते हैं इस तरह से पेटल्स के रूप में दिखा दो, इसे प्लस प्लस करके और माइनस माइनस ऐसे करके दिखा दो, क्योंकि वीक दिखाने का तरीका होना चाहिए ना, तो तरीका तो यही है, यही बन रहा है कि किस तरह से बीच में नोडल प्लेन बनाए, ये नोडल प्लेन हो गई, और नोडल प्लेन से अगर मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस का सेंटर है, सपोज यहीं पे है, तो ये सेंटर से जो ये बॉन्ड ये आपका जो बन रहा है ये क्या है, ये बहुत ही वीक, क्योंकि सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, सेंटर से दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब बॉन्डिंग होती है ना ढंग से, तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है सेंटर से, तो यहाँ है नहीं। अब क्या अगर जो न्यूक्लियस होगा आप अट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, वो बनेगा नहीं, बॉन्डिंग बनेगा नहीं, मतलब पहले तो पास आएंगे फिर रिपेल होंगे, पहले पास आएंगे रिपेल होंगे, तो बॉन्ड बनेगा नहीं, यानी वीक बॉन्ड बनेगा, थोड़ा बहुत बन गया जो, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से शो की जाती है। यहाँ पे जो नोडल प्लेन बनाया, दिस इज अ नोडल प्लेन यानी कि बहुत ही लेस नेग्लेजिबल इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो दिखाया सेंटर मान लो इन सब का है ना, न्यूक्लियस का जो सेंटर है, और सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है, ये इलेक्ट्रॉन है बहुत कम है ना, यहाँ भी बहुत कम है। अगर इन दोनों को देखो तो ये न्यूक्लियस का सेंटर अगर मान लिया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में जाता है, इधर जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए इस साइड में, क्योंकि सेंटर से दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्डिंग होगी, मतलब ये सेंटर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना चाहिए लेकिन यहाँ कम है, और है इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा इस साइड में और इस साइड में ज़्यादा है, तो उससे तो फायदा नहीं है ना इधर इलेक्ट्रॉन होने से, कहाँ होने चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, जो है नहीं, यहाँ तो वैसे ही कम है, जहाँ है वो जो कोने कोने में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन, सेंटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए वो क्या होता है, वीक बॉन्ड बनता है, जो पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है। ऐसे इसमें भी सेम है, जैसे ऊपर है वैसे ये भी है,
पर यहाँ पे जो है ये जेड एक्सिस को ऐसे डिनोट किया गया है, यहाँ पे वाई से जेड को डिनोट, बुक में भी ऐसे इसलिए वैसे लिया गया है क्योंकि जेड एक्सिस की ओवरलैपिंग में सेम बनाना वैसी फिगर वैसी है ना। उसको उसमें क्या करना है, पाई स्टार 2p y कर देने हैं। यहाँ पे पाई 2p y हो गया क्योंकि दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बन गया आपका एंटी बॉन्डिंग, ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाला। ठीक है, ऐसी इसमें बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, दीज ऑल आर वीक बॉन्ड्स। इसमें एनर्जी का थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है, थोड़ा बहुत लेवल का होता है। सबसे ज़्यादा हायर एनर्जी सिग्मा स्टार 2p z में, तो इन सब में है ना। तो अब वो एनर्जी लेवल जो है वो लिखते हैं फिर स्टूडेंट्स। इसमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्सीजन और हैवियर एलिमेंट्स के लिए दी जाती है। तो अभी बताया था ना मैं, इस कॉम्बिनेशन वाला वेरियस कॉम्बिनेशन जो थे पी वाले, जो पी के थे उसमें क्या, उसमें जो एनर्जी आएगी, हालांकि वो ऑक्सीजन और हैवियर एलिमेंट्स के थे, लेकिन इसका ऑर्डर ये होता है दोस्त, ये सबसे कम होगी सिग्मा 1s की, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल, हायर स्टेबल, इट इज़ हाईली स्टेबल, तो सबसे कम एनर्जी होगी। इससे ज़्यादा होगी सिग्मा पाई 1s, फिर सिग्मा 2s सेकेंड वाला, फिर सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग हो गई ना शुरू, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px और पाई 2py। उसके बाद है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू, दोनों की एनर्जी बराबर है, पाई स्टार 2py और सिग्मा, ये एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा वाला, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। इस तरह से इसमें एनर्जी होती है। इसमें एक्चुअली ये था कि जो हम 2p का ये जो ऑर्बिटल ले रहे थे हम यहाँ पे, ये पहला वाला तो सिग्मा बना रहा था, बाकी वाले क्या बना रहे थे, पाई बना रहे थे, है ना। मतलब एक सिग्मा 2 पाई बन रहा था, 1 सिग्मा बनता है इसमें एंड 2 पाई बनता है, 2 पाई बनते हैं ना, 2 पाई TWO, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई बनता है इसमें। तो सिग्मा का तो क्लियर हो गया था, सिग्मा में तो वो बना देता, उसमें जो कौन सी ओवरलैपिंग होती, पी चाहे पी है, पी में कौन सी ओवरलैपिंग थी, उसमें जो ओवरलैपिंग थी वो आपका एक्सेल ओवरलैपिंग थी, इस तरह की थी ना, इस तरह से ओवरलैपिंग थी एक्सेल, तो सिग्मा बन गया। अभी जो बाकी जो बच्चे उस, हालांकि इसको जेड लिया गया लेकिन एक्स एक्सिस होता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी जो थे वो आपका एक तो वाई वाला था अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी पी एक्स, इसको पी एक्स लिया हुआ था, तो ये वाली ओवरलैपिंग थी, और इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों बनेंगे। और दूसरा क्या था, लेटरल वाला, मतलब ये लेटरल तो यही है, दूसरा थोड़ा सा एंगल पे झुका हुआ है इसको, यानी ये जेड एक्सिस वाले होते हैं। तो इस तरह से जब हमने यहाँ पे किया था तो इसमें क्या था, इस वाले में पहले तो हमने बता दिया सिग्मा है, फिर अब इसमें पाई बॉन्ड बनना है, दोनों पाई बनना है, तो ये वाला भी पाई बनेगा, पाई में भी दो बनेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड एनी बॉन्डिंग। इसमें जो पेटल्स थे वो देखो ऐसे वाला बना, जो इन दोनों का तो सेम था ना, इसमें ऐसे पेटल्स थे, इस तरह से थे वो पेटल्स वाले ऐसे बनाए हुए थे, ये एंटी बॉन्डिंग शो कर रहा था, और ये वाला क्या कर रहा था, बॉन्डिंग शो कर रहा था इस तरह से। ठीक है, बीच में नोडल प्लेन था, प्लस माइनस, यहाँ प्लस प्लस था, यहाँ पे माइनस माइनस। तो इस वाले केस में क्या था कि जब आपका ये बन रहा था, ये वाला, इसमें भी क्या बन रहा था, इसमें बॉन्डिंग वाला, और ये एंटी बॉन्डिंग बन रहा था। तो जो बॉन्डिंग वाले थे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो ये दोनों बॉन्डिंग, इसमें भी बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा वाला जो इस वाले में बॉन्डिंग बनेगा, सेम बनेगा ना ये दोनों, मतलब एक इसमें बनेगा बॉन्डिंग और एक इसमें बनेगा। तो ये दोनों जो बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो सेम थी, है ना, बॉन्डिंग वाली सेम थी, यानी विदाउट स्टार जो दिखाया गया था, विदाउट स्टार वाला जो दिखाया था वो आपकी सेम थी, सिग्मा को छोड़ के। पहले वाला सिग्मा था पाई में, तो ये दोनों बनेंगे पाई, तो देखो ये दोनों सेम थी, ये वाली, ये पाई तो बन रहे दोनों के दोनों, पर एक क्या था वाई, एक इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ था, चाहे वो वाई एक्सिस है, और इस वाले को हमने जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो ये जो एक्स और वाई है, इसकी जो एनर्जी है वो आपकी सेम होगी, ठीक है ना, क्या है भी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी इसकी एनर्जी सेम होगी, सेम शेप था इसका, दोनों में ऐसी शेप तो आएगा, इन दोनों का लिए ये वाला शेप आएगा ना बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग का ये वाला शेप आएगा दोनों के लिए, तो एनर्जी दोनों की सेम है। अब दूसरी बात, इन दोनों में फिर एक एंटी बॉन्डिंग भी बनता है, तो जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो ये वाला है, उसकी एनर्जी भी सेम होगी, ठीक है ना, 2 पाई, ये एंटी स्टार ले लिया हमने एंटी बॉन्डिंग, इन दोनों का जो एंटी बॉन्डिंग है, इसका ये मान लो, इसका जो ये मान लो, तो दोनों की एनर्जी सेम होगी एंटी बॉन्डिंग में, तो उसमें हमने ऐसे लिया हुआ था। तो इसीलिए हमने इसको इक्वल एनर्जी का, क्योंकि एक कैसे एक ही ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है ना, ये दिस इज अ पी ऑर्बिटल,
और पी ऑर्बिटल का डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब उसी से बना हुआ है। इसको छोड़ के तो सिग्मा ये पाई और पाई बनाते हैं, तो इस वजह से इसका जो है एक जैसी एनर्जी थी इसमें। डीजेनरेट ऑर्डर, डीजेनरेट का मतलब है सेम एनर्जी वाला था ये, ठीक है ना। इसलिए इसकी एनर्जी चाहे ये किसमें एंटी बॉन्डिंग में हो, एंटी बॉन्डिंग वाले जो बन रहा है ये बॉन्डिंग में सेम होती है, तो इसलिए हमने सेम दिखाया हुआ है यहाँ पे इजिकल टू लगा के, है ना। तो इस ये था इसमें समझने की चीज़। अब इसके पेटल्स इसमें याद रख लो कि जो पाई जो बन रहा है, जो क्या बनता है, ये तो सिग्मा पाई पाई, जो पी में जो पाई ऑर्बिटल बनती है, ये पाई तो बनती है दोनों, ये वाली ये, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग में पाई बन रही है, दोनों पाई है ना, दोनों पाई ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग की पाई है, ये वैसी पाई है, बॉन्डिंग वाली पाई है, तो पाई ऑर्बिटल तो है दोनों, बोथ आर पाई ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें शेप को ऐसे रख लो याद कि इस तरह से बनाया जाता है कि दूर दूर ये बीच में नोडल प्लेन से दूर है दोनों, है ना। जहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ नहीं है, यहाँ दूर दूर बना दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो नेग्लिजिबल दिखाते हैं, दूर दूर बना दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें चाहिए सेंटर में इलेक्ट्रॉन, यहाँ है ही नहीं, यहाँ नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे मिलनी चाहिए हमें, तभी तो बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनता नहीं, बनता भी तो बहुत वीक बनता है। ऐसे यहाँ पे भी जो है किसी में ज़्यादा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ बहुत ही है ही नहीं, मतलब यहाँ तो नेग्लिजिबल, यहाँ तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यहाँ जो है बहुत कम है, तो ये भी दूर है। अगर सेंटर देखा जाए न्यूक्लियस का सेंटर, तो इससे भी बहुत दूर दूर है। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। इसमें पेटल्स याद रखना, इस तरह बनाना है। इसमें आपका दो गोले बना दो, मतलब इसमें जो है ऐसे बना दो कि भाई बॉन्ड तो बन गया है, थोड़ा बहुत बात तो बन गई है, ऐसे समझ लो, बात बन गई, मतलब बॉन्डिंग हो रही, विचार बन रहे हैं। इसमें दो टायर लग गए, मतलब गाड़ी चल रही है, गाड़ी क्या चल रही है, चल रही है, इन दोनों की विचार मिल गई, थोड़ा बहुत चल रही है, मतलब है तो पाइप पर फिर भी काम चल रहा है, मतलब बॉन्ड तो थोड़ा बहुत हल्के बॉन्ड बन रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो है दूर दूर है दोनों, इसमें बॉन्ड नहीं बन रहे। इसको मतलब ऐसे समझने के लिए कि इसमें तो दो बार इसमें पेटल्स याद रखो। देखो इसमें पेटल्स मतलब पी से क्या है, पी से जो है पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की एंटी बॉन्डिंग का पी फॉर पेटल्स भी होता है, यानी फूल की तरह लग रहा है, फूल के जो पेटल्स होते हैं। तो पी से क्या हो गया, पी से पी ऑर्बिटल, ठीक है ना, पी से पी ऑर्बिटल, पी से पी ऑर्बिटल हो गई नहीं होगी, पी से पी ऑर्बिटल, और पी फॉर पेटल्स क्या होता है, तो पेटल्स की तरह है, और एंटी बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग बना है, एंटी बॉन्डिंग बना, पी फॉर पेटल्स, पी फॉर पी ऑर्बिटल, पी से पी ऑर्बिटल, केवल इसको छोड़ के एक्स में, क्योंकि एक्स में तो सिग्मा बनना है, इन दोनों की बात हो रही है, इसकी और इसकी। हालांकि यहाँ जेड लिया गया, पर ये एक्सेल ओवरलैपिंग होती है अकॉर्डिंग टू बुक। तो ये पी ऑर्बिटल ये हो गई आपके ना, पी फॉर पेटल। अभी इसमें लगा लो ये भी पी है, लेकिन ये बॉन्डिंग वाली है, एंटी बॉन्डिंग वाली है, और बॉन्डिंग वाले बॉन्ड बन गया मतलब समझौता हो गया। समझौता क्या होता है, समझौता यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब टायर लग गए गाड़ी के, अब गाड़ी चलने लग गई, समझ लो इसको, गाड़ी अब दौड़ने लगी, गाड़ी से विचार मिलने लग गए और गाड़ी दौड़ने लगी। तो इस तरह से इसके शेप्स को याद आप रख सकते हो, ये कीवर्ड्स होते हैं, इस तरह से आप इसको शेप को याद रख सकते हो। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पीपी ऑर्बिटल्स में इसको और ज़्यादा डीपली समझने के लिए और ठीक से समझते हैं इसको, क्वांटम मैकेनिक्स में जो इसका जो एडिशन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसमें देखो और बारीकी से समझाते हैं आपको, आप एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसमें क्या करना है, देखो दो पी ऑर्बिटल्स हमने लिए है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल्स हैं। तो पी एक्स और ये पी एक्स है, एक्सियल ओवरलैपिंग है, दोनों का जो क्रेस्ट है, ये प्लस मीन्स क्रेस्ट, माइनस मीन्स ट्रफ, ठीक है ना। जो वेव होती है उसका ऐसे होता है, क्रेस्ट और ट्रफ, ये ऐसे जा रही है वेव, तो ये तो क्रेस्ट हो गया, और नीचे वाला पार्ट ट्रफ होता है। तो जब क्रेस्ट जब आप इसमें देख रहे हैं, दोनों जो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, क्रेस्ट भी ऐड होते हैं, और जो उसका ट्रफ पार्ट है वो भी ऐड होता है, ठीक है ना। क्रेस्ट भी ट्रफ ऐड होंगे, जैसे क्रेस्ट अगर ट्रफ होंगे ऐड होंगे, जैसे मान लो एक और है, तो ये दोनों ये प्लस है, क्रेस्ट ये ऐड हो जाएगा। जैसे 5 है, ये भी 5 एग्जाम्पल, तो 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, क्रेस्ट हो गया। अब ये नेगेटिव पार्ट है, मान लो ये नेगेटिव पार्ट है, तो ये मान लो नेगेटिव कुछ भी ले लो 5 है, और ये भी -5 है, तो -5 और प्लस -5 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना। तो मतलब ये भी जुड़ता है, जो प्लस पार्ट है क्रेस्ट वाला, ट्रफ भी जुड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्रेस्ट पार्ट लिया हुआ है, क्योंकि ओवरलैपिंग जो हमने दिखाई है, जब ये दोनों क्रेस्ट आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं,
यानी ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो जब प्लस प्लस पार्ट ऐड होता है, प्लस प्लस एडिशन हुआ, तो बीच में देखो ये फ्यूज्ड हो गया, यानी प्लस प्लस पार्ट का जो पेरेंट थे इससे बड़ा हो गया, है ना। ये दोनों जुड़ के थोड़ा सा फ्यूज पार्ट को थोड़ा बड़ा दिखा दो प्लस वाला, और ये नेगेटिव पार्ट को तो हम बाद में कंसिडर करेंगे, इसको ऐसे ही छोटा छोटा दिखा दो कॉर्नर्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, जो नेगेटिव छूट गया था इसको यहाँ कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। ये ऐड हो गया, अब नेगेटिव भी ऐड होगा, नेगेटिव को हमने आमने सामने करा ओवरलैपिंग में, तो वो भी जुड़ेगा, नेगेटिव एडिशन होगा। तो ये अब प्लस का तो काम हो गया, इसको कॉर्नर में दिखा दिया दोनों। नेगेटिव अब जुड़ रहा है तो इसको इन दोनों से थोड़ा ऊपर इसका एम्पलीट्यूड दिखा दिया, तो बड़ा दिखा दिया ना, ये छोटे छोटे हैं, तो इस तरह से दिखा सकते हो। ये दोनों के जुड़ने के कारण इसको बोला जाता है कौन सी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि सिग्मा px हो गया, सिग्मा px। तो इसमें क्या होता है, ये आपस में जुड़ते मीन्स अट्रैक्ट हो गए ना, बॉन्ड बनने का मतलब अट्रैक्शन तो है ही वो, तो ओवरलैप हुए एंड फ्यूज हुए, और रिजल्टेंट जो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, दोनों का देखो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो जाता है ना, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे सेकंड पार्ट में, सब्ट्रैक्शन ऑफ px ऑर्बिटल्स, इसमें ये पेरेंट्स हो गए, जैसे ऊपर थे ना ये पेरेंट्स, यहाँ पे ये पेरेंट्स हैं, तो इसमें देखो px और px, अब इसमें सब्ट्रैक्शन में होगा अपोजिट जुड़ेगा, ये जो क्रेस्ट और ये ट्रफ ये आपस में ऐड होते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सब्ट्रैक्ट होने पर क्या होगा, जो इसके जो पेरेंट ऑर्बिटल्स थे उससे इसका जो रिजल्टेंट है वो कम आया, इसमें रिजल्टेंट इसका एम्पलीट्यूड कम आया। तो प्लस प्लस को ऐसे दिखाना है, जुड़ना तो है नहीं, तो बीच में नोडल प्लेन दिखा देंगे, बीच में क्या दिखाएंगे, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब ये हो गया कि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लेस एंड नेग्लिजिबल है। तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियस होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, रिपल्सन होता है, तो ये आउट ऑफ फेज बनाया जाता है, एक ऊपर है और एक क्या है नीचे को, ये क्या होता है आउट ऑफ फेज। इसमें क्या होगा, अभी तो वो था, अभी तो इन फेज में था, जो अभी दिखाया था इन फेज था, अब आउट ऑफ फेज में देखो क्या होगा, ये आउट ऑफ फेज चले जाएंगे और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे एक तो आपका ये है, ठीक है, और प्लस ये आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री हो गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका जो एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट आएगा वो बहुत कम आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया ना। अगर ये इक्वल है तो तब तो ज़ीरो आ जाएगा, फिर तब तो इलेक्ट्रॉन्स ज़ीरो हो जाएगा। और अगर इनमें डिफरेंस है थोड़ा छोटा है, कम आएगा, मतलब एम्पलीट्यूड डिड्यूस हो गया ना, डिडक्ट हो गया, तो यहाँ भी छोटा है बना रखा मैं, तो पेरेंट से कम हो गया, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज हो गया। लेकिन डिक्रीज के कारण इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये अपोजिट नेचर के हो गए, अपोजिट नेचर मतलब एक दोनों जो है बनती नहीं है, अपोजिट नेचर मतलब दोनों झगड़ालू किस्म के, ऐसे समझ लो अपोजिट नेचर के हैं, तो बनी नहीं, तो फिर वो आपस में बॉन्ड नहीं बना पाए, बॉन्ड नहीं बना पाए तो क्या हुआ, उनकी जो है एनर्जी झगड़ने के कारण उनकी एनर्जी बढ़ती रही तो अनस्टेबल हो गए, है ना, और एम्पलीट्यूड क्या डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब आउट ऑफ फेज होता है तो उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सिग्मा स्टार px, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी होती है मोर एनर्जी देन द पेरेंट ऑर्बिटल, से पेरेंट से इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी अनस्टेबिलिटी के कारण। तो यहाँ पे ये होता है पी ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन, यानी एक्सियल कॉम्बिनेशन, इसमें एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। तो जो कॉम्बाइन होती है px तो दो ऑर्बिटल्स बनती है, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, दूसरा क्या बनती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम स्टार से, सिग्मा स्टार से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, pp ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ px ऑर्बिटल्स को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से बना दिए, यहाँ px है, दोनों क्या हुए, ओवरलैप होके दो ऑर्बिटल्स बनती है, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग में प्लस प्लस भी जुड़ता है और माइनस माइनस भी ऐड होता है, तो ये बनेगा सिग्मा px, सिग्मा px बनेगा, सिग्मा px ऑर्बिटल में, क्योंकि px है। अब यहाँ पे दूसरे केस में क्या होता है कि जब ये अपोजिट फेज में होते हैं, तो सेम फेज में है दोनों, अपोजिट फेज में, यानी क्रेस्ट और इसका ट्रफ आपस में जो ऐड होते हैं, हालांकि तो उसमें बॉन्डिंग तो हो नहीं पाती, क्योंकि अभी दिखाया गया बीच में क्या आ गया, नोडल प्लेन आ गया, तो उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ बॉन्डिंग
नहीं हो पाती, बिकॉज दे आर इन अपोजिट आउट ऑफ फेस। तो क्रेस्ट और ट्रफ है, तो क्या आएगा इसमें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाता है, ठीक है, पेरेंट से भी कम हो जाता है, पेरेंट ऑर्बिटल से भी कम एम्पलीट्यूड हो जाता है। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी जो है पहले कम है, फिर धीरे धीरे इसमें एंटी बॉन्डिंग में बढ़ जाती है, लेस एनर्जी टू मोर एनर्जी, ऐसे चलता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल इस तरह से शो कर सकते हैं हम। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पी वाई पी और पी पी ऑर्बिटल्स में ये है कॉम्बिनेशन ऑफ पी वाई। नाउ पी वाई की बात करेंगे। पी वाई क्या होते हैं, ये होता है, देखो इसका सिर्फ इसे बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल वे में, या इसको बोल सकते हैं पी वाई फॉर्म, या लेटरल भी बोल सकते हैं, लेटरल, ये पी वाई होता है, यानी अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब ये ओवरलैप करेंगे दोनों पी वाई ऑर्बिटल्स हैं, तो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर ये ओवरलैपिंग करके यहाँ पे बनाया इन्होंने, बॉन्ड बनाया पी वाई। इसमें देखो प्लस प्लस जो है, जो सेम फेज़ में वो भी ऐड हो गया, और नेगेटिव भी ऐड हो गया, ये भी सेम फेज़ में माना जाता है। नेगेटिव जैसे -5 करोगे, प्लस फिर -5 करोगे, तो वो भी तो ऐड होगा, -10 बनेगा। तो ऐसी 5 + 10 इस तरह से, ठीक है। वेक्टर एडिशन में भी देखा जाए तो वेक्टर भी ऐसे होता है, सेम फेज़ में अगर ऐसे जा रहा है एक वेक्टर और दूसरा ऐसे जा रहा है बी वेक्टर, तो दोनों ऐड हो जाते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है, A + B आता है। इसमें प्लस आएगा, उसमें नीचे को होगा नेगेटिव में आएगा, है ना, A और -B, ये भी ऐड हो जाता है। तो इस तरह से जो दोनों मिलकर के इस तरह से भी शो कर सकते हैं आप, जो इसका जो बॉन्ड बना है, बॉन्डिंग को, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, BMO को पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये कौन से ओवरलैपिंग है, लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल से पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। वो तो एक्सियल था जिसमें कि सिग्मा बॉन्ड बनता है, पहला सिग्मा बनता है, पहला क्या बनता है, इस तरह से ऑर्बिटल्स होती हैं आपके, ये PX PY PZ। तो ये जो पहला वाला तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी दो पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये दोनों क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पाई बॉन्ड बन रहे हैं दोनों। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ PY ऑर्बिटल्स में ऐड हुआ, प्लस भी ऐड हुआ, और माइनस नीचे का पार्ट भी, यानी जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट भी ऐड हुआ, और ट्रफ वाला पार्ट भी ऐड हुआ। वेव होती है ना इस तरह से वेव होती है, ये प्लस और ये आपका इस तरह से वेव होती है। तो जो क्रेस्ट पार्ट है ये वाला, ये दोनों ऐड हो, ये माइनस वाला जो पार्ट है ये ट्रफ वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये भी ऐड हो गया। तो दोनों मिलकर रिजल्टेंट, ये प्लस है ना ये वाला, ये ऐड हो गया, माइनस ऐड हो गया, क्लियर। तो अभी तो ये प्लस वाला दिखाया जा रहा है दोनों का, नीचे है माइनस वाला, ये नीचे है, ये तो प्लस वाला है, ये दोनों क्या है, प्लस वाले हैं, PY + PY डैश कर रखा, हालांकि तो डैश का मतलब माइनस नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये एडिशन है, PY + PY, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना है, तो इसका मतलब ही क्या है, एडिशन है, प्लस हो रहा है, वो कॉम्बिनेशन का मतलब प्लस है। दिस इंटीग्रेट्स अलग अलग सेपरेट ऑर्बिटल के लिए करा हुआ ना, तो PY + PY है, वैसे इसको प्लस ही कर लो। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जब ये सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उसमें एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ होता है, ये दोनों ऐड होते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट होते हैं, और ये नीचे वाला देखो ट्रफ, और इसका क्या क्रेस्ट है। तो इस तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एक तो बॉन्डिंग बनेगा ऊपर, और नीचे वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यानी पाई स्टार PY। जब YY ऑर्बिटल्स जो है, PY ऑर्बिटल्स क्या होती है, ऐड होती है, कंबाइन होती है। तो कंबाइन में एक बार सब एडिशन होगा, दूसरी बार सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। जब क्रेस्ट होगा, इसमें तो क्रेस्ट ट्रफ है तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इस तरह से बनती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अपोजिट नेचर वाले देखो, ये अपोजिट नेचर है, तो दोनों अपोजिट नेचर वाले जब होंगे, अपोजिट ट्रूप्स, तो ये क्या कंबाइन तो होंगे नहीं, कंबाइन नहीं होंगे ना, क्योंकि एक क्रेस्ट है और ये क्या है, ट्रफ है। दिस वन इज़ द क्रेस्ट और दिस वन इज़ ट्रफ। तो दोनों के अपोजिट नेचर के, एक ऊपर को है इस तरह से है ना, और दूसरा क्या है, नीचे को है, ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ है। ये दोनों जो है कंबाइन नहीं होते, अपोजिट फेस होता है 180 डिग्री का, अपोजिट फेस है 180 डिग्री का होता है इसमें। तो जब ये कंबाइन नहीं होते तो क्या होगा, कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बीच में नोडल प्लेन दिखाया हुआ, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो कंबाइन कहाँ से, बॉन्ड बनेगा ही नहीं।
तो ये दोनों आपका बीच में न्यूक्लियस जो होता है वो नज़दीक आ जाते हैं और ये रिपेल्सन होता है। तो ये रिपेल्सन दिखाया हुआ है, थोड़ा दूर कर दिया ना, पेटल्स को हमने क्या कर दिया, दूर फैला दिया। इस पेटल्स को दूर दूर, दोनों को दूर दूर फैला दो तो रिपल्सन दिख जाएगा, है ना। ऐसे नीचे भी दूर दूर दिखा दो, अपोजिट है, अपोजिट नेचर के हैं, एक क्रेस्ट एक ट्रफ है। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको हम शो कर सकते हैं। पी वाई को इस तरह से हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरह से आपको ये बनता है। स्टूडेंट्स, पी वाई कॉम्बिनेशन को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसमें पी वाई ऑर्बिटल है, फिर दूसरी पी वाई ऑर्बिटल है, दोनों का प्लस प्लस जब ऐड होगा और माइनस माइनस भी ऐड होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। देखो पाई 2py, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, ओवरलैप करा, प्लस प्लस ऐड हुए, माइनस माइनस भी ऐड हुए, इस तरह से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यानी क्या बनेगा, पाई स्टार कर देंगे इसको, 2py या py बोल दो, 2py बोल दो, सेकेंड में है, मान लो सेकेंड सेल है। ठीक है, तो इसमें भी देखो ये बन गया, ये इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा कि तो रिपल्सन हो, क्योंकि ये क्रेस्ट है और ये आपका ट्रफ है, तो क्या होगा, दोनों अपोजिट फेज में हो गए, अपोजिट फेज या आउट ऑफ फेज भी बोल सकते हो। तो रिपल्सन हो रहा है इनके बीच में। ये भी देखो क्या है, ट्रफ और क्रेस्ट, तो इसमें भी रिपल्सन हो रहा है। तो इसमें थोड़ा गैप बनाया गया है यहाँ पे नेग्लिजिबल एनर्जी शो करिए, नोडल प्लेन आ गया ये क्या है, नोडल प्लेन। तो इसको शो किया गया है थोड़ा गैप बना के, यहाँ पर नेग्लिजिबल एनर्जी है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन से सराउंडिंग, तो बीच में कहीं न्यूक्लियस होगा तभी तो इसमें ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सराउंड कर रहे होंगे, तो यहीं कहीं बीच में न्यूक्लियस होगा, ऐसे शो कर गया। अब जो न्यूक्लियस से जो है, इस मतलब ये कहने का मतलब है कि इसमें नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के आसपास। तो इस वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियस आपस में पहले क्लोज आएंगे, क्लोज आने के बाद क्या होगा, रिपेल करेंगे, बॉन्ड बनेगा नहीं, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, क्लियर। तो यही था इसमें, इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पी वाई ऑर्बिटल्स में। क्लियर स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पी डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पी डी पढ़ रहे हैं, पी और डी, यानी पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे, यहाँ पे हमने लेटरल लिया पी ऑर्बिटल को और साथ में डी ऑर्बिटल है, जब दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, इट फॉर्म्स पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे कंबाइन हुआ है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा कि क्योंकि सेम है, क्रेस्ट है दोनों का, ये ट्रफ है, तो प्लस प्लस भी ऐड हो गया और माइनस माइनस भी ऐड हो रहा है। तो इस तरह से दिखाना है, इसे प्लस प्लस ऐड करके ये बॉन्डिंग दिखाते हैं, प्लस प्लस ऐड हो गया, माइनस माइनस भी ऐड हो गया, इधर बड़ा दिखा दिया इसको, पीछे अपना इस तरह, ये एक ही पार्ट है। ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं, जैसे हम पी ऐसे बना रहे होंगे ना, इस तरह से पूरा देखो एक लूप हो गया और ये वाला भी एक लूप हो गया, इस तरह से है। उसी को हमने तोड़ दिया है, तोड़ के बनाते हैं, ये शो करने के लिए कि ये डी बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि सेम तो बना नहीं सकते, तो थोड़ा फिगर में थोड़ा डिफरेंस रखा हुआ है। सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके चारों ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब अनजिराडे क्या होता है कि सिमेट्री ना हो, क्योंकि इसको हम बीच से काटे हैं तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है यहाँ भी है ना, तो ये अनजिराडे फॉर्म होगा, सिमेट्री नहीं है। अब सेकंड जो पार्ट था वो एंटी बॉन्डिंग था, उसमें क्या करना है, ये जो क्रेस्ट है ये ट्रफ से ऐड हो रहा है, क्रस्ट इज एडिंग विद ट्रफ। यहाँ पे देखो ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है। तो जब इस तरह से होता है तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसकी हायर एनर्जी होती है, और इस तरह से आपको शो करना है। इसका जो पार्ट है ये आपका इस तरह से, यहाँ पे प्लस दिखा दो, यहाँ पे आपका माइनस, क्योंकि उसमें बड़ा दिखा दे, क्योंकि वो बड़ा बन रहा है, मतलब उसमें ऐड हो गया है। यहाँ पे छोटा बनाना है, बड़ा है देखो डी ऑर्बिटल दोनों, अभी छोटे छोटे बना दिए हमने यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह, और ये इसको अलग से हमें सेपरेट दिखा दिया, क्योंकि ये जब बॉन्ड बना ही नहीं है तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, सेपरेट दिखाते हैं। इसको दूर दूर इसलिए दिखाया क्योंकि रिपल्सन है, देयर विल बी ए रिपल्सन, तो रिपल्सन के कारण हमने इसको दूर दूर दिखा दिया है ना, क्योंकि ये अलग है, क्रेस्ट है और ट्रफ है, यानी एक ऊपर को जा रहे हैं प्लस, और दूसरा जो है नीचे को, यानी अपोजिट फेस में है। तो ये दोनों की बात हो रही है, तो इसलिए हमने ये प्लस ये दोनों दूर दूर दिखा दिया, थोड़ा खुला खुला दिखा दिया,
इसको एक साथ, क्योंकि ये बॉन्ड बना नहीं है तो एंटी बॉन्डिंग यानी हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, इसमें सिमेट्री जो प्लस, जो ऊपर वाले में भी प्लस प्लस है, नीचे वाले में जब 20 से काट रहे हैं तो सिमेट्री हो रही है। तो सिमेट्री होने के कारण ये क्या है, ज़िराडे फॉर्म हो गया। ये जो प्लस प्लस आ गए, इसमें माइनस माइनस, तो दिस इज़ अ सिमेट्री, सिमेट्रिकल फॉर्म। सो दिस इज़ एंटी बॉन्डिंग ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब हम P और D को ऐड करते हैं, व्हेन P एंड D आर एडेड। तो इस तरीके से हम PD और एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भी समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें क्या रह गया था, इसमें ये था कि जैसे P ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल कंबाइन हो रही है, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना, प्लस वाला क्रेस्ट है, नेगेटिव वाला ट्रफ है, ठीक है। जैसे P ये है ना क्रेस्ट और ट्रफ, ऐसी ये भी है, ये पार्ट सेपरेटेड है बीच में, ये तो मिला रखा है ना पेटल्स के रूप में, D ऑर्बिटल को दिखाने के लिए मिलाया, लेकिन ये सेपरेटेड है, ये ऐसे समझो। तो ये दोनों जब आपका जुड़ेगा, ये क्रेस्ट और क्रेस्ट, तो ये जुड़ करके ये बन गया, अपने थोड़ा बड़ा बना दिया इसका ना शेप, एडिशन में बड़ा बन गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और नेगेटिव नेगेटिव भी जुड़ गया दोनों, और नेगेटिव नेगेटिव जो ये बन गया है ना, ये आपका ये दोनों जुड़ा है, ये और ये दोनों जुड़ गए, क्लियर। तो इससे क्या बन गया, क्या बना, नेगेटिव पार्ट जो है आपका वो भी बढ़ गया, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब प्लस वाला भी ऐड हो गया, नेगेटिव वाला पार्ट हो गया। अब ये जो नेगेटिव है, ये ट्रफ है, और ये आपका क्या है, क्रस्ट है। जैसे कि वेव होती है, देखो ये वेव है ना, ये वाली, तो इस वाले में प्लस ये था, ठीक है, ये प्लस था, और ये इस तरह से प्लस था, तो प्लस प्लस जुड़ गया, दो वेव है ना, जैसे ऐसे करके प्लस और आपका फिर प्लस, ऐसे जुड़ गया, प्लस प्लस, क्लियर। तो ये बन गया, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव भी जुड़ा, ये वाला नेगेटिव नेगेटिव जुड़ गया, क्लियर। इस तरह से बने, ये पार्ट तो क्लियर हो गया। इसमें ये दोनों बने, ये जुड़ करके बना, जो दोनों क्रेस्ट जब जुड़े और दोनों जब ट्रफ जुड़े तो ये बन गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट, जो पीछे का पार्ट पोर्शन है, इसको हमने कैसे दिखा दिया, इसको हमने ऐसे दिखाया, क्योंकि ये थोड़ा वीक तो होता है, ये पाई बॉन्ड है, तो वीक के कारण थोड़ा सा हमने डिस्टेंस दिखा दी, इसके बीच में कहीं न्यूक्लियस है, डिस्टेंस दिखा दी, तो इसको सेपरेट करके माइनस और प्लस, ऐसे ये वाला पार्ट, ये माइनस यहाँ दिखा दिया, प्लस को थोड़ा सेपरेटेड दिखा दिया, बॉन्डिंग हो गई है। पाई बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग वैसे वीक होता है, इसलिए एक साथ मिला के ना दिखा के दूर दूर दिखाया, जीरेट। अब दूसरे वाले जब ये था इन फेज़ में था, अब आउट ऑफ फेज़ में क्या दिखाना है कि ये जो प्लस है ये आपका नेगेटिव है, ये दोनों, ये आउट ऑफ फेज़ है, प्लस और नेगेटिव, ऐसे ये भी है ना। तो P, अब ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, सेपरेट दिखाना, तो P को इसको सेपरेट दिखा दिया हमने, ये वाला जो PX और P ऑर्बिटल है, यानी इसको हमने क्या, PY है, PY ऑर्बिटल है, इसको हमने सेपरेट दिखा दिया, क्लियर। और इसको भी हमने सेपरेट दिखा दिया अलग, क्योंकि बॉन्ड जुड़े नहीं है आपस में, देयर इज़ नो बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग भी है, तो ऐसे सेपरेट करके हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो ये एंटी बॉन्डिंग को इस तरह से हम समझ सकते हैं। गैप दिखा दिया बीच में, ये नोडल प्लेन है, बीच में कहीं ये क्या है, ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बीच में कहीं न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो वो आपस में क्या हो रहा है, बॉन्ड नहीं बनने दे रहा, नो, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, क्लियर। वहाँ पे बॉन्ड बन गया था, यहाँ बॉन्ड नहीं बन रहा, तो इसको हमने दिखा दिया तिरछा। तो अभी सीधा था ना, तो ये इस तरह से दिखा दिया दूर दूर, इसको ऐसे दिखा दिया, इसको तिरछा कर दिया ना हमने यहाँ पे ये, और इसको भी हमने ऐसे तिरछा से दिखा दिया यहाँ पे, ये वाला, ये ऐसे हो गया। क्यों ऐसे, क्योंकि ये अपोजिट फेस में है, देयर इज़ क्या, रिपल्सन, ये आपस में रिपल हो रहा है, अपोजिट फेस में है, ऐसे होता है ना, एक ऊपर है, एक आपका नीचे है, ये अपोजिट फेस में हो गया। ये अपोजिट फेस में होने के कारण, ये अपोजिट फेस है, क्लियर, तो रिपल्सन हो रहा है इसमें, रिपल्सन, तो ऐसे दिखा दिया इसमें, ये भी अपोजिट फेस है, रिपल्सन हो रहा है दोनों में, ठीक है। तो ये इसका जो पेटल्स है ये ऐसे मुड़ गया, अब ऐसे टर्न लेना है, इस वाले ने क्या लिया, ऐसे टर्न लिया, ये नीचे वाले ने भी ऐसे टर्न लिया, ठीक है। अब ये माइनस हमने दिखा दिया, बस ये सेपरेट करके दिखा दिया, और ये प्लस है माइनस है, यानी अपोजिट फेस है, तो रिपल्सन हो रहा है, यानी बॉन्डिंग बनी नहीं, देयर इज़ नो बॉन्डिंग, देयर इज़ नो बॉन्ड फॉर्मेशन। थोड़ा सा हमने डाइवर्ट कर दिया, इधर को दिखा दिया, बस दिखाने का तरीका है इसका। तो इस तरीके से ये जो PD एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस तरह से हमें कंबाइन होती है, इन दिस वे PD और एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन। बस तो ये छोटा था ना, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना दें इन दोनों का, ये दोनों को बड़ा बना दो, ऐसे कर दो, और क्योंकि पाई बॉन्ड है थोड़ा गैप करके दिखा दिया, इसका ये वाला हिस्सा यहाँ दिखा दिया, ये वाला हिस्सा दिखा दिया,
वरना चिपका सकते थे ना, बट बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड हमने थोड़ा सा दिखा दे कि हल्की हल्की बॉन्डिंग तो हो ही रही है, वीक बॉन्ड बन रहा है, मतलब देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वीक बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे होता है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं इस तरीके से, वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर्स। थोड़ा इमेजिनेशन भी चाहिए इसको समझने के लिए, तो वो हम समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ पे दूर जाएगा, पास आएगा, ऑर्बिटल्स कहाँ पे क्या 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 होंगे, किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पीडी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थोड़ा नोट्स भी हैं, इसको भी नोट कर लेना। इसमें क्या है, द पी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कंबाइंस विथ द डी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। फिर क्या है, ऑन कंबाइनिंग वन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड वन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। बनता है, एक बॉन्डिंग बनती है BMO और एक एंटी ABMO बनती है, एंटी बॉन्डिंग। आगे, इन दिस PY और PZ ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विद द D ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, इन लेटरल ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, फिर आगे, दीज ऑर्बिटल्स आर ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, एग्जाम्पल P2O5 SO2। लास्ट में क्या है, PD bonds are also found in transition metals complexes, example carbonyls and cyanides, carbonyls and the cyanides। अब इसमें ये क्या था, लेटरल ओवरलैपिंग तो पता ही है आपको क्या होता है, लूप्स आर नॉट ओरिएंटेड एमंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो वो होते लेटरल ओवरलैपिंग। जैसे इस तरह से हो गई, ये लेटरल हो गई, ये लेटरल है, यानी PY करोगे तो लेटरल है ना। यहाँ पे क्या है, PY और वो चल रहा है, PD कर रहे हैं, तो इस तरह से हो जाएगी लेटरल। पेटल्स बनाने हैं, पेटल्स तो ऐसे बना दिए अपना, ये PD ओवरलैपिंग, PY और D ऑर्बिटल है, तो इस तरह से ये हो गई लेटरल ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है, लूप्स आर नॉट ओरिएंटेड अमंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। वो उसमें होता है, जैसे एक्सियल में बताते हैं, एक्सियल में होता है, जैसे मान लो ये P है, तो अगर एक्सिस अगर ऐसे जाए, बिल्कुल सेंटर से जाए, और सिमेट्री आती है इसमें दोनों तरफ, है ना, पूरे ऑर्बिटल को वो काट रही है बीच से, तो इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोला जाता है इसको। पूरे ऑर्बिट को काट रही है, सिमेट्री आ रही है ना दोनों तरफ, ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, ऐसे काटा हॉरिजेंटली, पूरे लूप से होकर जा रही है एक्स एक्सिस, पूरे लूप से, इसको बोलते हैं INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो यहाँ पे ये बात नहीं हो पाती, क्योंकि ये तो कैसा है, लेटरल है, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। PY में ये INA यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से पास नहीं हो पाएगी, ये ध्यान में रखना है ज़रा। तो इस तरह से ये था कॉम्बिनेशन ऑफ PD एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो DX² - Y² जो ऑर्बिटल है, ये प्रदर्शित करती है, इंडिकेट दिस, सिग्निफाइज। ये देखो यहाँ पे क्या, इसमें ये अंतर है कि ये यहाँ पे ये बीचों बीच काटती है, मतलब जो पेटल्स दिख रहे हैं ना इस तरह, ऑर्बिटल्स जो दिख रही है, ये एक्स एक्सिस को सिमेट्री में दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है, इधर वाई एक्सिस भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है, तो ये DX² - Y² इंडिकेट करेगा। इसको याद रखने के लिए यही तरीका है, क्योंकि जो DXY जब की बात थी, तो DXY में वो इस तरह से नहीं काट रही थी उसमें, है ना, उसका अलग ही शेप था, उसमें वो सेपरेटली ऐसे काट रही थी। देखो इस तरह से, ये इस तरह से था वो, ये था। तो यहाँ पे ये बीचों बीच नहीं काट, जैसे यहाँ काट रही थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सिमेट्री में काट रहे, तो यहाँ नहीं काट रहा। या फुल पेटल्स है, ये DXY ऑर्बिटल में फुल पेटल्स हैं, फुल पेटल दिख रहे हैं, यानी फुल लूप्स दिख रहे हैं, लूप्स। ठीक है, ये फुल लूप्स हैं। यहाँ पे जो है हाफ पार्शियल हो गया कटने के बाद, तो ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो आएगा इस वाले एरिया में, एक्स और वाई का जो एरिया है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका आ सकते हैं ना इस एरिया में, तो ये बोला जाएगा DX² - Y² वाला ऑर्बिटल। अब Z ऑर्बिटल रह गया लास्ट में। Z में तो ऐसे इधर आप Z है तो खड़े में दिखा दिया, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा दो, है ना, ये वर्टिकल में, तो DX² ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें मिलेंगे D ऑर्बिटल्स में, इसको बोलते हैं Z² ऑर्बिटल्स, DZ² ऑर्बिटल्स। तो ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो ये क्या कंप्लीट हुआ, केमिकल बॉन्डिंग जो है आपके स्टूडेंट्स, और केमिकल बॉन्डिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ।
होप आई थिंक यू वुड हैव बीन अंडरस्टूड इट वेल। बहुत ही बारीकियों से भी समझाया गया है, डीपली स्टडी है की गई है ना। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।